Okay students, now we are going to discuss our next topic which is 8.10 chapter number 8 stationary waves in air column. लास्ट टॉपिक 8.9 में हमने स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग पढ़ा था. अब हम पढ़ने लगे हैं स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम. यहाँ ड्रॉ की हुई है मैंने डायग्राम्स जो आपकी बुक के अंदर ड्रॉ है. इस चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक नंबर 8.10 के अंदर हमारे पास हमने स्टूडेंट्स पहले भी डिस्कस किया था कि हम स्टेशनरी वेव्स को जो है हम किसी भी मीडिया के अंदर डेवलप कर सकते हैं. पहले हमने वाटर के अंदर डेवलप की, हमने एयर के अंदर अब डेवलप करने जा रहे हैं. पहले इससे पहले हमने स्ट्रिंग के अंदर डेवलप किए. हमारे पास एक एयर कॉलम है, एक पाइप है, ऑर्गन पाइप है. इसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन है, क्लोज नहीं है. दोनों एंड्स ओपन है. इसके जैसे पाइप है, कंसीडर दिस इज पाइप, इसके दोनों एंड्स जो हैं वो क्या है, ओपन है. विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जो है हम यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं ऑर्गन पाइप के अंदर. हमेशा ये ज़हन में रखना है कि हमारे पास जो ये साउंड को हम लेके जा रहे हैं, साउंड्स के अंदर हमारे पास जो साउंड की जो नेचर है वेव्स की वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म है, जबकि यहाँ पे हमने एयर ऑर्गन कॉलम के अंदर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है एज अ ट्रांसवर्सल वेव की फॉर्म में. अब जैसे इसमें हम जो है स्टेशनरी वेव जो है डेवलप करते हैं, इसके अंदर वेव जो है सेटअप करते हैं इन ट्रांसवर्सल फॉर्म के अंदर. है लॉन्गिट्यूडनल है, एक्चुअली हमने इन्हें ट्रांसवर्सल लेना है. तो ऑर्गन पाइप जब दोनों एंड से ओपन होता है तो ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हुआ है कि ऑर्गन पाइप पे एंड के ऊपर जो है एंटी नोड्स बनेंगे, जबकि सेंटर्स के अंदर क्या बनेंगे, नोड बनेंगे. हम फर्स्ट मोड की बात करते हैं. फर्स्ट मोड के अंदर हमारे पास जो इसकी लेंथ है हमारे पास टोटल ऑर्गन पाइप की वो L है, जबकि L हमारे पास जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर किया था, हमारे पास फर्स्ट मोड के अंदर दोनों एंड्स के ऊपर एंटी नोड बनेंगे और सेंटर में एक क्या बनेगा, नोड बनेगा. जबकि इसकी अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ हमारे पास जो है 1/4 जो है वेवलेंथ यहां पर है और 1/4 वेवलेंथ जो है वो यहां बन रही है. ये 1/4 λ/4 और ये भी क्या होगी, λ/4. जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी L = λ/2. जबकि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो हमारे पास फार्मूला उसी तरह F = V/λ. यहाँ पे हमने F1 लिखना, यहाँ λ1 करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, V/2L. 2L हमारे पास जो है वो लैम्डा की वैल्यू आएगी. यहाँ पे λ = λ1 करना चाहे λ1 कर लें, इक्वल 2L हो जाएगी. जब ये 2L हो जाएगी तो हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी V/2L आ जाती है. इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम जो है सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए निकालना चाहें, सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या होगा कि सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे ऑर्गन पाइप में हमने जब सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेशनरी में डेवलप करनी तो हमेशा इसके एंड्स के ऊपर क्या ना ओपन है, हमारे पास एंटी नोड बनेंगे. एक एंटी नोड साइड में सेंटर में बनेगा और कंसेक्टिवली हमें दो जो है वो नोड मिल जाएंगे. सेकंड मोड में हमारे पास जैसे हमने फर्स्ट मोड में दिया था, हमारे पास L = 2 टाइम यानी दो हमारे पास क्या बन रहे हैं, λ½ बन रहे हैं. यानी कि एक λ/2 ये वाला और क्वार्टर λ/2 और ये भी क्या आएगा, क्वार्टर λ/2 यानी λ/4 λ/4 λ/2. इन सबको प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 टाइम λ/2. तो टोटल लेंथ हमारे पास ऑर्गन की आ जाएगी L = 2 टाइम λ/2. जबकि सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम होगी. इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं F2 = 2 टाइम ऑफ V/2L. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास F2 जो है V/L आ जाएगी, जैसे कि हमने स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग किया था. अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मोड के ऊपर. थर्ड मोड पे जब हमने स्टेशनरी वेव जो है एयर कॉलम के अंदर डेवलप की तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम ऑफ द हाफ वेव लेंथ आ जाती है, यानी कि λ/2 λ/2 λ/4 और λ/4 λ/4 λ/2 λ/2 एंड λ/2. तो 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पर 3 टाइम हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ आ जाती है, हाफ वेवलेंथ. तो यहाँ पे अगर हम L निकालना चाहते हैं तो हमारे उसी तरह 2 λ = आ जाएगा 2 टाइम L और ये नीचे 3 हो जाएगा, यानी 2 टाइम L/3 = λ आ जाएगा. यहाँ हम अपनी थर्ड मोड ऑफ हार्मोनिक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी में थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम ऑफ द दिस कंपोनेंट फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, यानी कि F3 = 3 टाइम ऑफ V/2L. अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपना ऑर्गन पाइप जो है अगर इसकी एक एंड को अगर हम क्लोज कर देते हैं,
अगर इसका एक एंड क्लोज करते हैं तो फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम अगर से निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव लेंथ बनती है वो क्वार्टर ऑफ द, यानी कि हमारे पास क्वार्टर ऑफ वेव लेंथ जो है वो डेवलप होती है जब हम फर्स्ट मोड के अंदर देखते हैं, जब हमारे पास ऑर्गन पाइप का जो एक एंड क्लोज होगा। अब ये भी ध्यान में रखना है जब एक एंड क्लोज होगा तो जस्ट लाइक स्ट्रेस स्ट्रिंग जो है क्लैंपिंग की थी, फर्स्ट एंड जो है एक एंड अगर हम क्लोज करते हैं तो वहां पे हमेशा नोड बनना है, जबकि बाकी एंटी नोड और फिर लास्ट में भी ओपन एंड पे एंटी नोड ही बनेगा। अब सेकंड मोड में, अच्छा फर्स्ट मोड के लिए हमारे पास लेंथ आ जाएगी लैम्डा बाय 4 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी V/4L। इसी तरह हमारे पास सेकंड के लिए अगर हम देखते हैं, सेकंड मोड में हमारे पास जो है यहाँ पे एक नोड बनना है एंटी नोड, फिर क्या बनना है एंटी नोड बनना है, ये क्वार्टर बाय 4, ये भी क्वार्टर बाय 4, क्वार्टर बाय 2, यानी कि 2 टाइम क्वार्टर बाय 4, यानी कि 1 2 3, ये 3 टाइम क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ, यानी क्वार्टर बाय 4 में बोली जा रहा हूं, ये एक्चुअली 1/4 ऑफ द, यानी क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा ओवर 4 3 टाइम। तो इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या आ जाएगी 3 टाइम ऑफ द ओरिजिनल, 3 टाइम ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक सीरीज फ्रीक्वेंसी का क्या आ जाएगी 3 टाइम आ जाएगी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F2 = 3 टाइम ऑफ F1। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में, थर्ड में हमने थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ तक जो है लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, फिर लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 1 2 3 4 और एक लैम्डा बाय 4, ये 1 2 3 4 5 टाइम जो है हमारे पास टोटल लेंथ जो ऑर्गन पाइप की 5 टाइम लैम्डा बाय 4 आती है। इसी तरह थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 टाइम ऑफ द फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा V/4L के। अब इन सब रिजल्ट्स को अगर हम जर्नलाइज करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो है स्टेप हम देखें कि हमारे पास जनरल जो वेवलेंथ है वो लैम्डा n = हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 2 टाइम ऑफ L इन ओवर n के। इसी तरह हमारे पास जब जनरल फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालना चाहें Fn जो है फर्स्ट के लिए हमारे पास जब दोनों एंड जो हैं ओपन ऑर्गन के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हम निकालने जा रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी V/λn के। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आ जाती है NV/2L के, यानी कि NV/2L आ जाएगी यहाँ पे। ओके, अब हम जो है इनके जनरल रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास जब फर्स्ट जो है डायग्राम जो थी 3 सेट हमने ABC निकाली, 3 जो है डायग्राम जब हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप था। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर अगर हम देखें ओपन ऑर्गन पाइप में हमने इनका जनरल रिजल्ट निकालना है। जनरल रिजल्ट के अंदर स्टूडेंट हम जो है इसकी जनरल वेवलेंथ निकालेंगे। जनरल वेवलेंथ हमारे पास जो है ओपन ऑर्गन पाइप में, ये ओपन के लिए हम करने जा रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर हमारे पास जो है जनरल वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा n = 2L/n, 2/n के आगे। इसी तरह हमारे पास जो है जनरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास V/Fn, यहाँ हमारे पास Fn = आ जाएगी जो आपके जनरल फ्रीक्वेंसी है NV/2L के, जबकि n हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ हार्मोनिक सीरीज के लिए हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सॉन लेंगे। ये हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। अगर हम बात करते हैं अपने क्लोज ऑर्गन पाइप की, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आ रही थी V/4L के, जबकि हमारे पास जो लैम्डा है या लेंथ जो थी हमारे पास वो क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ है। यहाँ हमारे पास जो लैम्डा आ रहा है एक्चुअली यहाँ पर वो आ रहा है 4 टाइम ऑफ द लेंथ। तो इसको जब हम जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करते हुए हम लिख सकते हैं इसे, ये हमारे पास जो लैम्डा L है, लैम्डा जो है वो लैम्डा 1/4 या लैम्डा 1 जो है ये क्लोज पाइप के लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए एक साइड पर ये आ जाएगी हमारे पास 4L के। फर्स्ट मोड ऑफ वेवलेंथ जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी 4L की आ जाएगी। जबकि यहां से अगर हम निकालना चाहें अपनी
फ्रीक्वेंसी को, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसे एफ डैश कह दें, तो एफ डैश हमारे पास जो क्लोज पाइप के लिए हम ले रहे हैं वो आ जाएगी v ओवर लैम्डा। जबकि अगर हम इसको जर्नलाइज करना चाहें फॉर f1, तो v f1 डैश, यहाँ डैश रहने दें, यहाँ f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1, जबकि यहाँ पे अगर हम वैल्यूज इसकी पुट करते हैं तो v ओवर 4L जो है हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है। तो जिस तरह हमने हमारे पास ओपन के लिए था, हम इसी तरह क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए भी अपनी जो हार्मोनिक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसको जर्नलाइज कर सकते हैं। तो जर्नलाइज करके हम इसको लिख सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4L, जस्ट लाइक हमारे पास जैसे था एन एल ओवर 2 था, इसी तरह हमने जो है इसे क्या कर लेना है, एन वी ओवर 4L कर लेना। जबकि यहां पे हमारे पास जो n है ये हमेशा ज़हन में रखना है 1 3 5 7, यानी ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक सीरीज जो है वो हमारे पास आएंगी जब हमारे पास एक एंड जो है ऑर्गन पाइप का क्लोज होगा, दूसरा एंड ओपन होगा, तब हमें जो सेट ऑफ हार्मोनिक सीरीज जो है फ्रीक्वेंसीज मिलनी है वो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। जब हमारे पास क्या होगा, एक एंड जो है वो एयर कॉलम जो है हमारे पास ऑर्गन पाइप जो है वो क्लोज होगा, जबकि सेकेंड एंड जो है वो ओपन होगा, तब हमारे पास नंबर ऑफ हार्मोनिक सीरीज में फ्रीक्वेंसी जो है स्टेशनरी वेव्स की वो क्या आएगी, वो आएगी 4NV ओवर 4L, यानी क्वार्टर हो जाएगी वो एक्चुअली। और ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करेंगे।